कोई भी आदमी जो है किसी मुसलमान की ताज़ियत करता है अपने भाई की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसको क़यामत के दिन जो है करामत का लिबास उसको पहनाएगा। तो मैयत के जो है वो ताज़ियत करना ये मसनून अमल है और इसके अंदर सवाब है और इसके अंदर अजर है कि जो आदमी की कहीं पे वफ़ात हो जाती है आपके करीबी रिश्तेदार की या आपके पड़ोसी की, या जो है कहीं भी कोई मैयत, आप उसके वहाँ घर पे जाएं और घर पे जाके उसकी जो है वो ताज़ियत करें। और उसको जो है अब ताज़ियत के अंदर ये है कि ताज़ियत में हम क्या कहेंगे, वहाँ पे जब हम जाएंगे उसके घर में ताज़ियत करने के लिए तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे उसको ताज़ियत के बदले में, तो उसके बारे में यह है कि हम उसको तसल्ली देंगे। जैसा कि हदीस क्या है, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा अअता शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, और हर चीज़ जो है वो एक वक्त तक है और फिर जो है उसको अल्लाह ताला के पास चला जाना है। तो इसलिए आप ऐसा करें कि फल तस्बिर वल तहतसिब, कि आप सब्र करें और आप सवाब की उम्मीद रखें। यानी आप जाएं और आप ये कहें अपनी ज़ुबान में, अगर आपको ये अरबी के अल्फाज नहीं आते हैं तो आप अपनी ज़ुबान में जाएं और अपनी ज़ुबान में जाकर कहें कि ये अल्लाह ताला ने ये बेटा या बेटी या जो भी रिश्तेदार फोत हो गया कि अल्लाह ने ये दिया था और अल्लाह ताला ने ये ले लिया है, और हर चीज़ का एक वक्त मुतय्यन है, उस वक्त के ऊपर हर आदमी को इस दुनिया से जाना है। तो आप ऐसा करें कि आप सब्र करें और आप अल्लाह ताला से जो है सवाब और अजर की जो है वो की उम्मीद रखें। ये आप अपनी ज़ुबान में भी कह सकते हैं और अपनी ज़ुबान में आप जो भी दुआ उसको मैयत के घर वालों को देना चाहें वो दे सकते हैं। आप ये दुआ दें, अल्लाह ताला जो है आपके मैयत की मग़फ़िरत फरमाए, जैसे अहसन अल्लाह अज़्ज़ाक, आप ऐसा अरबी में ये अल्फाज कहे जाते हैं। आप अपने आपके मैयत को अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला आपको जो है अजर दे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इस तरह के अल्फाज अपनी ज़ुबान में जो भी अल्फाज आप कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ जो हमारे माशरे में ताज़ियत का जो रिवाज है वो ये है कि सारे लोग बैठ जाते हैं, घर वाले भी और बाहर से जो भी आदमी आता है, और एक आदमी या एक आलिम मुंतखब कर दिया जाता है, और फिर जो भी बाहर से आने वाला होता है तो वो कहता है जी दुआ करें। सबसे पहले वो आके बैठता है और फिर वो जो आलिम या जो भी आदमी बिठाया वो दुआ करता है और फिर सारे आमीन कहते हैं। और ये एक लंबा सिलसिला है, सारे लोग जो है वो हमेशा जो है ये जब भी कोई आया 5 मिनट 10 मिनट लगातार ये अमल करते रहते हैं। तो ये अमल दुरुस्त नहीं है, ये अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो इसलिए ये है कि आप अपनी ज़ुबान में वहाँ पे जाएं, जो भी आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला आपके मैयत की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला आपको सब्र की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ऐसे अल्फाज अपनी ज़ुबान से आप जितना कहना चाहे कह सकते हैं। लेकिन ये जो दुआ का सिलसिला है, एक आदमी हाथ उठाएगा बाकी सारे आमीन कहेंगे, इसकी इजाज़त नहीं है और ये हदीस का तरीक़ा नहीं है। बाकी ये है कि ताज़ियत जो है वो सिर्फ 3 दिन तक होनी चाहिए, उसके बाद ताज़ियत जो है वो नहीं होनी चाहिए। और दलील उसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई भी मैयत के ऊपर कोई भी औरत जो है वो किसी के ऊपर सोग ना मनाए, इल्ला कि ये वो औरत के जिसका घर वाला फोत हो जाए वो 4 महीने 10 दिन सोग मना सकती है। बाकी इसके अलावा जो है वो सोग के लिए लोग बैठ जाएं और बैठने के बाद जो है महीना 40 दिन और ये अमल जो है वो करना जो है वो नाजायज़ है। ऐसे ही जो है मैयत के जो वरसा हैं उनको खाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, जो पड़ोसी हैं वो खाना लेके वहाँ पे उनको पेश करें और उनको जो है वो खाना खिलाएं। और उसकी दलील है जो मुस्नद तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है और मुस्नद अहमद के अंदर भी जो है वो रिवायत मौजूद है और मुस्नद हाकिम के अंदर मौजूद है, और वो सही रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया कि इस्नऊ लि आलि जअफर तआमन फइन्नहु क़द अताहुम अम्रुन यशग़लुहुम, कि जब आले जाफ़र को तकलीफ पहुंची तो कहा कि आप उनको जो है उनके लिए खाना बना के ले जाएं, इसलिए कि उनको एक तकलीफ पहुंची है, एक उनको जो है वो परेशानी पहुंची है, एक मुसीबत के अंदर हैं, तो आप उनको खाना पेश करें, आप उनको जो है खाना लेकर दें। तो जो मैयत के वरसा हैं उनको आप जो पड़ोस के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि चाहे आप जो है खाना लेके जाएं, उनके घर में लेके बनाएं, अशिया लेके जाएं, घर में बना के खिलाएं, और जो उनके मेहमान आए उनको खिलाएं, या अपने घर से आप बना के ले जाएं और उनको जाके वहाँ पे खिलाएं। तो ये सवाब और अजर का काम। लेकिन आप लोग और हम लोग जो मैयत के घर में जाके बैठ जाएं और वो जो है खाना बनाना शुरू कर दें और खाना बना रहे हैं और देगें पक रही हैं और लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं, तो ये हदीस का फरमान नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है। तो इसलिए जो है
आप जो है वहाँ पे जाते हैं, आपका आप पड़ोसी हैं तो आपका हक नहीं बनता कि आप वहाँ पे जाके खाएं, बल्कि आप जो बाहर के लोग आए उनको खिलाएं। आप जो है वहाँ जाके जो है उनके ऊपर बोझ ना डालें। एक तो उनको दुख है, तकलीफ के अंदर है, परेशानी के अंदर है, और दूसरा जो है आप वहाँ के जाके बैठ जाएं। और इसी तरीके से जो वरसा हैं उनको भी चाहिए कि वो इस तरह के तरीके से खाने का कोई अहतमाम ना करें, चूल्हों को ना जलाएं। इल्ला ये कि घर में बच्चे हैं तो उनके लिए दूध गर्म करना है, उनको कोई चीज़ देनी है, वो अलग चीज़ है। बुजुर्ग हैं, वो बीमार हैं, उनको कोई चीज़ खाना देनी है, वो अलग बात है। लेकिन जो है आप अलग से, जैसे हमारे यहाँ जो है वो तीसरा और चौथा और ना जाने जो है उसके बाद जो है पता नहीं 14वां दिन मनाते हैं, पता नहीं जो है उसके बाद 40वां, और ये खाने और देगें पकती हैं और लोग आते हैं, जमा होते हैं और ख़त्म और कुरान खानी होता है। ये सारी चीज़ें बिदअत हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई फरमान साबित नहीं है। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।